हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आयर मेडिकल क्लासेस। और शुरू करते हैं कृष्णगत नेत्र रोग को। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे कॉर्नियल पैट में होने वाले डिजीज़ को आयुर्वेद और कोरिलेट करके मॉडर्न में। शुरू करते हैं। अगर वीडियो को तो पहला पार्ट अगर देखोगे तो कृष्ण भाग को अगर कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। तो इसकी 3 पटल को कहा गया है, प्रथम पटल, द्वितीय पटल और तृतीय पटल। कोरिलेट करो तो मॉडर्न में एपिथेलियल लेयर, सबस्टेंशियल प्रोप्रिया और एंडोथेलियल लेयर को यहाँ कोरिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर चलते हैं तो हम शुरू करेंगे वीडियो को। उससे पहले हम बताएंगे कि एंटीरियर पार्ट्स के कुछ जो कॉर्निया है, तो कॉर्निया के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको लर्न रखते हैं। तो आंसर को लिखते हुए आप ये चीज़ मेंशन करोगे, बहुत अच्छा होगा कि ये जो कॉर्निया है इतना जान लो कि 1/5 पार्ट होता है आउटर कोट्स का। जो आईबॉल होती है उसकी आउटर कोट की 1/5 पार्ट को कॉर्निया कहते हैं। ये क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होता है, ए वेस्कुलर टिश्यू होते हैं और स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस होता है। नेक्स्ट चलो तो हम देखेंगे जो आपका कुछ पॉइंट ऐसा कि जो सेंट्रल पार्ट होता है उसकी थिकनेस क्या होती है, 0.5 mm और पेरिफेरल को 0.8 mm। ये उसके लेंस जो कॉर्नियल पार्ट है उसकी थिकनिंग को बताया जा रहा है। एवरेज डायमीटर जो होता है वो 12 mm होता है। रिफ्रैक्टिव पावर +43 D होती है। एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस जो होती है उसकी सेंट्रल पार्ट की, तो चलते चलते देखते जाओ कि कॉर्निया का एंटीरियर पार्ट्स में जो होता है रेडिया, उसका कर्वेचर 7.7 mm और पोस्टीरियर का 6.8 mm रिस्पेक्टिवली होता है। नेक्स्ट अगर इस टॉपिक पे हम चलते हैं तो आपका आता है अब आयुर्वेद का पोर्शन, जहाँ पे कृष्ण मंडलगत रोग को अगर हम देख रहे हैं तो वहाँ पे 4 रोगों के बारे में बताया गया। कोरिलेट करते चलो तो मॉडर्न में श्रवण शुक्ल को कॉर्नियल अल्सरेटिव से देखते हैं और अवर शुक्ल को कॉर्नियल ओपेसिटी से। अक्षपात को इन्फ्लेमेशन ऑफ आई जो कॉर्निया होता है उसमें जो होता है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पक जाता है, तो वहाँ पे अक्षिपात कहते हैं। अजह का जात जो होता है, यानी अजह यहाँ पे नाम में मेंशन है, बकरी से एक लक्षण को रिलेट किया इसलिए यहाँ पे डाला गया है। अजह का जात होता है एंटीरियर स्टेफिलोमा को मॉडर्न में कोरिलेट किया गया। तो इस वीडियो में आगे चल के हम आपको ये बताएंगे किससे क्या क्या कंप्लीट होता है। उससे पहले यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आपको ये बहुत अच्छी टेबल है जो आपकी आंसर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बताएगी। आप ये टेबल मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में कि सुश्रुत के अनुसार कृष्णगत रोगों की गणना करते हुए उन्होंने नाम, दोष और साध्यता सत्यता को बताया और मॉडर्न में किससे कोरिलेट किया गया। ये टीचर्स को बहुत अच्छा लगेगा। देखो, पहला कि श्रवण शुक्ल को रक्तज दोष से असाध्य माना गया, उसे कॉर्नियल अल्सरेटिव होता है या क्राइटिस बोलते हैं, यानी उसमें इन्फ्लेमेशन और पेन है। अमर शुक्र में क्या है, रक्तज होगा, ये साध्य भी होता है, ये बाद में क्रक्ष साध्य होता है, लेकिन एक जो सुश्रुत ने मेंशन किया नाम ये आपको बुक्स में मिल जाता है। कॉर्नियल ओपेसिटी इसको मॉडर्न में कहते हैं। अजका जात को भी रक्त दोषज में लिया गया है और असाध्य को और एंटीरियर स्टिफ्लोमा में कहते हैं। अक्षिपाकत्य को भी त्रिदोषज माना गया और असाध्य माना गया, नॉन अल्सरेटिव। तो ये टेबल ऐसे आपको अपनी बुक्स में मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आंसर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगे अगर पहले आप मेंशन करते तो। नेक्स्ट अब एक एक करके अगर कोई डिजीज़ को लेकर चलते हैं तो श्रवण शुक्ल जिसको अल्सरेटिव कहा गया है, यानी जो आपका यहाँ पे नेत्र की जो कृष्ण भाग, सब में आप मेंशन करोगे कृष्ण भाग यानी कॉर्नियल पार्ट के बारे में बताया गया। इसमें क्या होता है, सुई से विविध हुए की तरह प्रतीत हो, जैसे सुई से जैसे एक पिन की तरह एक पीड़ा होती है, यानी पेन हो रहा होता है। और इसमें जो टेम्परेचर हल्का सा ताप फील होता है, जो आंखों में ऐसा लगता है कि सुई से व्रण किया गया यानी घाव किया गया है और उष्ण सा गर्म आंसू निकलते हैं, श्रावण निकल तीव्र पीड़ा होती है, तो ये श्रवण शुक्ल हो गया। इन 3 पॉइंट्स को आप मेंशन करोगे अपने आंसर में कि नेत्र के कृष्ण भाग में गहराई में स्थित है जो दृष्टि यानी कठिनाई देखने में, जब कॉर्नियल पार्ट इफेक्टिव है तो देखने में प्रॉब्लम होगी, तो देखने में परेशानी हो रही है, सुई से विरुद्ध हुई एक ऐसा व्रण प्रतीत होता है जिसमें से गर्म आंसू निकलते हैं और तीव्र पीड़ा होती है, इसे कहते हैं श्रवण शुक्ल। तो इसको मेंशन करोगे तो आपका श्रवण शुक्ल। नेक्स्ट आता है अवरण शुक्ल। तो अवरण शुक्ल लक्षण को आप बताओगे कि अभिषंध के कारण नेत्र के कृष्ण भाग में, यानी वही नेत्र का कृष्ण भाग क्या, कॉर्नियल पार्ट में एक सफ़ेद सी छा जाती है, नहीं सफ़ेद सा व्रण दिखता है। तो जो यहाँ इसे अव्रण शुक्ल कहा गया क्योंकि एक सफ़ेदी छाई होती है, कोई व्रण नहीं होता है। सव्रण में सुई से विरुद्ध जो विरुद्ध बताया गया है, लेकिन अव्रण में यही अंतर है कि यहाँ पे एक सफ़ेद सी छाया छाई होती है। कैसा
यहाँ पे सफ़ेद सा जो छाया गया वो बादल, पतले मेघ यानी बादल से उसकी तुलना की गई है, ये ऐसा श्लोकों में मिलता है। और इसमें आंसू नहीं आते हैं, तो ये अंतर हो जाता है श्रवण और व्रण में। अव्रण से ही है कि उसमें कोई व्रण नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आता है, इसमें कुछ पॉइंट हमने बताया आगे कि साध्य होता है, लेकिन कृच्छ साध्य, साध्य में कृच्छ साध्य है। इसमें क्या होता है कि जब पहले अगर सुपरफिशियल रहेगा तब तो ये साध्य जल्दी हो जाता है, जब एक्यूट कंडीशन में हो, तुरंत जल्दी का हो, कुछ दिनों का। लेकिन जब ये द्वितीय और तृतीय पटल में चला जाता है और मोटा हो जाता है आकार में, थिकनेस आ जाती है, तो यहाँ पे ये कृच्छ साध्य हो जाता है। यानी जब वो क्रोनियल हो जाए, लॉन्ग ड्यूरेशन से वो परेशानी नेत्र में हो रही हो तो कृष्ण साध्य, ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है अक्षिपाकृत्य। बहुत ही जल्दी जल्दी आप इस पूरे को कृष्णगत जो रोग होते हैं नेत्र के उनको देख लेते हो, तो विद इन 5 मिनट्स में आप कंप्लीट करते हो। नेक्स्ट ये जिस रोगी के कृष्ण मंडल यानी कृष्ण मंडल श्वेत सदस्य दोष, यानी ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पे भी श्वेत आवरण, एक सफ़ेद आवरण छा के लेयर सी बन गई है कॉर्नियल पार्ट में, यहाँ पे बोलते हैं अक्षिपाक्त। इसमें एक मेन पॉइंट है अक्षिपाक्त में कि पाक होता है यानी पक जाता है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे जब कोई चीज़ पक जाती है तो उसमें पीड़ा होती है, तो अक्षिपाक में नाम में ही है, अक्षि मतलब नेत्र, पाक मतलब पक जाए, और कृष्ण मंडल है तो कॉर्नियल पार्ट में, और उसमें क्या है अगर पका है तो पीड़ा। तो आप ये आराम से लिख सकते हो अक्षिपाकृत क्या है, ठीक है। तो अब उसके नाम में ही कैसे हम आंसर को याद करते हैं ये आप देखते चलो, ठीक है। तो आपको बहुत क्लियर हो जाता है आराम से कि श्वेत आवरण आच्छादित हो जाता है अक्षिपाकृत में, उसे अक्षिपात्र कहते हैं। इस रोग में पीड़ा हो रही है और इस रोग में पाक हो रहा है, तो 2 ही पॉइंट इसके इम्पॉर्टेंट हैं, श्वेतावरण और पाक हो जाना, पीड़ा तीसरा पॉइंट। तो ये आप मेंशन करोगे आपका आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे बस मैं मार्क्स को कैसे गेन करना है, किस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हो, वही ज़्यादा फोकस करती हूँ। आपकी बुक्स में सब कुछ मेंशन होता है, लेकिन आपको कैसे अच्छे से ईजिली याद करना है। नेक्स्ट और लास्ट वन है वो है अज का जात। तो नाम में ही अज का यानी अजा मतलब बकरी। इसमें मेन पॉइंट होता है कि कृष्ण मंडल यानी कॉर्नियल पार्ट में एक ऐसा विद्रण जैसे लगता है चीरा हुआ हो, और एक बकरी की मिंगड़ी यानी पुरीश यानी उसके स्टूल के समान की आकृति की होती है, पीड़ाकारी होता ही है, उसमें पेन होता है, लाल वर्ण का हो जाता है, और उसके साथ ही चिपचिपा श्राव निकलता है, ठीक है। सवर्ण में मैंने बताया था कैसा श्राव होता है, उष्ण श्राव निकलता है। यहाँ पे क्या श्राव में श्लोकों में मिलता है कि चिपचिपा श्राव मिलता है। तो ऐसे पदार्थ निकल रहे होते हैं जो चिपचिप, उसे कहते हैं अजका जात, ठीक है। तो ये पॉइंट जो मेंशन है कर देती हैं वो इसलिए है कि यही पॉइंट टीचर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि हाँ श्लोक या बच्चे ने पढ़ा है इसको आयुर्वेद में। तो ये आप अपने पॉइंट्स को लेकर अपने मार्क्स को इफ़ेक्टिव बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो आपको कैसे लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।